नमस्कार, आपकी बात मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़े मुद्दे ने एंट्री मारी है। इस बार विवाद के केंद्र में है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी, जिनका नाम इंदौर के ड्रग्स नेटवर्क की जांच के दौरान सामने आया। पुलिस ने 2 संदिग्ध ड्रग पेडलर्स से पूछताछ के बाद नाना पटवारी को हिरासत में लेकर कई घंटे पूछताछ की और फिर उन्हें छोड़ दिया। हालांकि जांच अभी जारी है। पुलिस ने जरूरत पड़ने पर दोबारा पूछताछ की संभावना भी जताई। मध्य प्रदेश की राजनीति में आज सबसे बड़ा सवाल सिर्फ ड्रग्स जांच का नहीं बल्कि राजनीतिक नैरेटिव का भी है। जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस लंबे समय से बीजेपी सरकार को घेरती रही, आज उसी तरह के आरोपों के घेरे में कांग्रेस खुद खड़ी हुई नजर आ रही है। इस मामले के सामने आते ही मध्य प्रदेश की सियासत एकदम गर्मा गई है। जीतू पटवारी ने आरोप लगा दिया कि विपक्ष की आवाज दबाने के लिए उनके परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि यदि कोई ठोस सबूत है तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक दबाव में कार्रवाई लोकतंत्र व्यवस्था के एकदम खिलाफ है। कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रतिशोध और सरकार की साजिश बता रही है। बीजेपी का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है। यदि किसी का नाम जांच में सामने आता है तो पूछताछ होना स्वाभाविक है। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर मामले को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया और कहा कि दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी, जबकि निर्दोष होने पर किसी को परेशान नहीं किया जाएगा। तो जीतू पटवारी और कांग्रेस नेतृत्व पर भी तीखे राजनीतिक आरोप लगाए हैं, जिन पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या यह पूरी कार्रवाई केवल कानून के तहत चल रही जांच है या फिर इसके पीछे सियासी टकराव भी है? क्या जांच निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ेगी या यह मामला आने वाले दिनों में और ज्यादा बड़ा राजनीतिक विवाद बनेगा? क्या जीतू पटवारी वास्तव में राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार हैं या फिर जांच को लेकर सहानुभूति जुटाने की कोशिश कर रहे हैं? जिन मुद्दों पर कांग्रेस बीजेपी को कटघरे में खड़ा करती थी, क्या आज वही सवाल कांग्रेस के सामने खड़े हो गए हैं? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो नाना पटवारी को हिरासत में लिया गया था। जीतू पटवारी के भाई हैं नाना पटवारी। हालांकि लंबी पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। जैसे ही उन्हें छोड़ा उसके बाद वो मीडिया के सामने आए, नाना पटवारी और जीतू पटवारी, और नाना पटवारी ने आरोप भी लगा दिए हैं, सफाई भी दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा आप वो सुनिए। आपने कार्यकर्ता है, चुनाव में काम भी किया उन्होंने चुनाव में। हाँ। नाना भाई, काले सुनी कि आप पहले भी ड्रग्स लेते रहे हैं इन आरोपियों से। मैं इस चीज का आज खंडन करना चाहता हूँ। 3-4 साल पहले मैं ले रहा था, पर गलती से हो गई थी मुझसे। उसके बाद मैं 2-3 साल से कभी भी इन चीजों, शराब तक भी नहीं पीता। तो उन्होंने साफ तौर पर ये सफाई थी। उन्होंने कहा कि 3 साल पहले तक वो ये सब करते थे, लेकिन अब ये सब कुछ नहीं करते, यहां तक कि वो शराब भी नहीं पीते। लेकिन ये मामले लगातार सियासी तूल भी पकड़ रहा है। इस मामले पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। और किस तरह से कांग्रेस ने हमला बोला, बीजेपी ने पलटवार किया, क्या कहना है कांग्रेस और बीजेपी का, आप वो भी सुनिए। किसी भी प्रकार का कहीं दूर दूर तक लेना देना कल के केस से मेरे छोटे भाई का नहीं था। ये आज एक दिन की घटना नहीं हुई। 15 तारीख के दिन मुझे एक नोटिस दिया है कि आपको पेश होना है। किस दिन? जब मेरी साइकिल यात्रा में साइकिल पे रहूँगा भोपाल, साइकिलाथॉन। ये पहले दिन रिवेंज नहीं ले रही है सरकार। अगर नशा है तो फिर दोषी तो बीजेपी है, यही सरकार है। अगर हर तरह का नशा बिक रहा है तो क्या मेरा शासन था? क्यों नहीं रोका? और फिर नशा है, एक मिनट तो फिर कार्रवाई मेरे भाई पे असली होती, झूठी नहीं होती, तो फिर उसको क्यों ले जाते हैं, क्यों छोड़ देते हैं? देखिए, आपराधिक प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति होता है तो उसका पहले से रिकॉर्ड होता है। नाना पटवारी जीतू पटवारी जी के भाई हैं, कोई आपराधिक प्रवृत्ति का रिकॉर्ड नहीं है। इससे पहले कहीं कोई इस तरह की वारदात की सूचना नहीं है। पुलिस क्या पहले सो रही थी? तो उसको दबाने के लिए, आवाज दबाने के लिए तमाम चीजें की जा रही है। पूछताछ को हिरासत के रूप में रंगना, चाहे वो प्रेस नोट, लीगल तौर के ऊपर हिरासत में दिया, पूछताछ उठाना नहीं, मैं नहीं, आपको भी उठाना चाहिए।
कि हिरासत नहीं अब पूछताछ थी। जो ड्रग्स पेडलर हैं उन्होंने उनका नाम लिया है, उनको सहयोगी बताया है, उन तक ड्रग्स की खेप पहुंच रही है, ऐसा जानकारी में आया है। और उसके बाद कई महिलाओं के भी विषय नाना पटवारी पर है। तो एक अपराध को राजनीतिक रंग देने की कोशिश क्यों कर रहे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष? कांग्रेस के नेताओं के रिश्तेदार अगर अपराध करेंगे, ड्रग माफिया के साथ गठजोड़ रखेंगे तो उनके ऊपर भी सामान्य अपराधियों की तरह ही कार्रवाई होगी। कांग्रेस पार्टी को विचार करना चाहिए कि ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के नेताओं को क्यों प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारियां दे रखी हैं और उनके परिवार के लोग क्यों इस तरह की आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। क्योंकि शाम को जब उनका भाई छूट के घर पहुंच गए तो उनको भी समझ में आ गया होगा कि सरकार निष्पक्षता से काम करती है और मुख्यमंत्री जी किसी से द्वेष रख के काम नहीं करते हैं। रहा सवाल जो जीतू पटवारी के भाई ने स्वयं स्वीकार किया है कि वो ड्रग्स लेते थे, मेरी तो ये भी मांग है कि जीतू पटवारी की ड्रग्स स्क्रीनिंग होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के वो आरोप लगाते हैं मुझे लगता है वो भी ड्रग्स लेते हैं। तो एक तरफ आरोप लग रहे थे नाना पटवारी पर, तो वहीं अब बीजेपी ने आरोप लगा दिए खुद जीतू पटवारी पर भी। और ऐसे में आज के सवाल क्या है? जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी से पूछताछ, एमपी में क्यों सुलग रही सियासी आग? नाना पटवारी का ड्रग्स मामले में कबूलनामा, ड्रग्स छोड़ने के बाद भी बना रहे निशाना। सवाल, जीतू पटवारी बोले परिवार से सियासी बदला सही नहीं, बीजेपी बोली अगर कोई भी दोषी तो उस पर होगी कार्रवाई। और साथ में सवाल ये, जीतू पटवारी के भाई के ड्रग्स कनेक्शन पर बवाल, सियासत हुई पर्सनल या कानून का सवाल। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत भी करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, परिचय करवाते हैं। सबसे पहले इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता हैं रोशनी यादव जी। रोशनी जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी से प्रवक्ता हैं सागर कसेरा जी। सागर जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हैं योगीराज योगेश जी। तो योगीराज योगेश जी, बहुत स्वागत है सर आपका भी। सबसे पहले रोशनी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिन मामलों को लेकर कांग्रेस हमेशा बीजेपी से नैतिकता की मांग किया करती थी, और अब जब लगातार जीतू पटवारी या कांग्रेस इन तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेर रही थी, तो अब ऐसे में कांग्रेस की नैतिकता कहां चली गई? संभव जी, नमस्कार। देखिए, कांग्रेस आज भी नैतिकता और पूरी जो हमारी न्यायिक जांच है उसके साथ, हमारे अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने भी इस बात को कहा है कि भाई कार्रवाई है, अगर कोई गलत है तो आप उस पर कार्रवाई करिए। लेकिन आप उनकी शालीनता देखिए कि नाना पटवारी जी, कोई व्यक्ति जब दोषी होता है तो वो अपने पक्ष को छुपाता है। उन्होंने मीडिया के सामने पूरी ईमानदारी से इस बात को रखा कि हाँ, मैं 3-4 साल पहले मैंने ये गलती करी है, उसमें मैंने सुधार किया है, मैंने शराब को भी त्यागा है। और उसको मोहरा बना करके बीजेपी इसको उछालने की बात कर रही। बीजेपी वाली और ये सरकार सत्ता तब मूक दर्शक बन के क्यों बैठी थी जब 1800 करोड़ का यहीं पे ड्रग्स पकड़ा गया, फैक्ट्रियां पकड़ी गई? तब इनके नाक के नीचे ये सब कुंभकर्ण नींद में सो रहे थे क्या? 92 करोड़ का यहाँ पे एमडी ड्रग्स पकड़ा गया। कितनी फैक्ट्रियां गुजरात में सीधी मध्य प्रदेश से शराब सप्लाई होती है, उस पर आज तक ये नाकाबंदी नहीं कर पाए। जब अध्यक्ष जी ने मुख्यमंत्री जी के लैंड का मामला उठाया, जमीन का मामला उठाया, सिंहस्थ में अगर मुख्यमंत्री जी न्यायिक जांच मांगते हैं तो क्यों नहीं इन मुद्दों पर वो न्यायिक जांच के लिए सामने आते? क्यों नहीं अपना स्पष्टीकरण देते हैं? अन्य इनके मंत्री और तमाम लोग देते हैं, लेकिन हमारे अध्यक्ष जी दमदार है और कांग्रेस हमेशा निष्पक्ष होकर नैतिकता पे चलते हुए अपने बयानों को स्पष्ट करती है। जब जब जीतू पटवारी जी पे उन्होंने पूरी दमदारी से भ्रष्टाचार को उखाड़ा है, बात रखी है, तब तब उन पे आरोप लगाए गए, चाहे वो वेयर हाउस का मामला हो, चाहे उनके भाई को आरोपी बनाने का मामला हो। और मैं तो कहती हूँ, ये नशे की बात कर रहे हैं तो ये इनको नशा मुक्ति पर वो कोई बात नहीं कर रही। इन्हीं की बड़ी नेता उमा भारती जी दर दर भटकती रही, पत्थर मारती रही दुकानों पर। कभी सरकार की नींद खुली कि मुझे इस पर बैन कैसे लगाना चाहिए? और इस बात का पहले मुझे जवाब दे दे भाजपा के प्रवक्ता कि जो 1800 करोड़ और लगातार फैक्ट्रियों पे छापे पड़े, इनकी नाक के नीचे कितनी फैक्ट्रियां पकड़ी गई? मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार सत्ता सो रही थी। आज एक व्यक्ति को आप पकड़ के ले जाते हैं, उस पर कोई एफआईआर नहीं होती, आप गाड़ी में घुमाते हैं, टहलाते हैं, मुद्दे से भटकाते हैं, राजनीतिक प्रतिशोध के लिए, आप मीडिया में चर्चा के लिए, ताकि मुख्यमंत्री जी से फोकस हट जाए सबका, उनसे सवाल करना लोग बंद कर दें। पैडलर्स ने नाम बताए हैं नाना पटवारी का, तो अब आपके हिसाब से, कांग्रेस के हिसाब से जांच होगी? पुलिस को कांग्रेस के हिसाब से जांच करनी होगी कि जांच ये कैसे होनी चाहिए, आप बताएंगे उन्हें?
देखिए संभव जी, हम ये नहीं बताएंगे, ये तो बिल्कुल पुलिस प्रशासन बनाएगा, लेकिन आज तक की अगर हम पीछे का अगर रिकॉर्ड देखते हैं कि जब जब न्यायिक कार्रवाई होनी होती है और जब जब बीजेपी भ्रष्टाचार में इनको आईना दिखाया जाता है, तब तब ये कोई इस तरीके की बात निकाल कर लाते हैं। और ये तो सीधी सी बात है संभव जी कि अध्यक्ष जी ने और नाना पाटेकर ने खुद प्रेस के सामने आकर बोला है कि अगर दोषी है आप कार्रवाई करिए, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमें इसमें कोई जब नाना पटवारी ने इस बात को साफ कहा, भाई पुलिस इस बात को उन्होंने साफ कहा कि 3 साल पहले तक वो ये सब काम करते रहे, लेकिन अब नहीं करते। हम कैसे उन पर भरोसा करें कि वो ये काम नहीं करते? अब जब पैडलर्स ने उनके नाम बताए, हम उन पर भरोसा क्यों ना करें? हम पुलिस की जांच पर भरोसा क्यों ना करें? हम भरोसा नाना पटवारी की बात पर ही क्यों करें? देखिए, हम आपसे ये नहीं कह रहे कि नाना पटवारी की बात पे, मैं सिर्फ सच्चाई और स्पष्टता की बात कह रही हूं कि अगर किसी व्यक्ति के मन में चोर होता है ना, तो वो छुपने का काम करता है, सामने आने का काम नहीं करता है। और हम तो पहले से ये बात कह रहे हैं कि भाई जो भी पुलिस जांच करे और जो भी साक्ष्य सामने आएंगे उसको दंडित किया जाएगा। हम तो सरकार के बिल्कुल साथ हैं कि अगर वो इस तरीके से जो है नशा मुक्त प्रदेश बनाना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल हम हमारे देश के भविष्य के, मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ हैं। लेकिन भाजपा इस बात की चिंता कर